बहुत पहले प्राचीन भारत में छोटे लड़के अपना घर छोड़कर गुरु के साथ रहने चले जाते थे। वे जिंदगी, दुनिया और खुद के बारे में सीखते थे। लड़के खूब पढ़ते थे, साथ खेलते थे और गुरु के मार्गदर्शन में बड़े होते थे। उनका दिन पढ़ाई, काम और प्रार्थना में बीतता था। उन्हें ईमानदारी, दया और सम्मान का महत्व सिखाया जाता था। ऐसे ही 10 लड़के अपने प्यारे गुरु के साथ रहते थे। वे सभी सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक थे। गुरु उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, उनके मन और आत्मा का पोषण करते थे। वे अनुशासन का मूल्य और ज्ञान की शक्ति सिखाते थे। लड़के ध्यान से सुनते थे। उनके दिल गुरु के लिए सम्मान और प्रशंसा से भरे होते थे। जैसे ही बारिश का मौसम नजदीक आया, लड़कों को अपने परिवार से मिलने की बहुत याद आने लगी। उन्हें अपने माता पिता, भाई बहन और अपने गांव के जाने पहचाने दृश्यों और ध्वनियों की याद आती थी। लड़के अपने गुरु के पास गए। उनके चेहरे आशा और लालसा से भरे हुए थे। गुरुजी, उन्होंने विनती की, हमें अपने परिवार वालों से मिलने की बहुत इच्छा है। क्या हम बारिश की छुट्टियों में अपने गांव जा सकते हैं? गुरु ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। वे उनके परिवारों को देखने की इच्छा समझते थे, लेकिन उन्हें उनकी सुरक्षा की भी चिंता थी। यात्रा लंबी और कठिन थी, खासकर बारिश के मौसम में। नदियां उफान पर होंगी और रास्ते खतरनाक होंगे। बारिश के मौसम में यात्रा खतरे से भरी होती है। गुरु ने चेतावनी दी, नदियां उफान पर होंगी और रास्ते फिसलन भरे होंगे। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। अपनी चिंताओं के बावजूद गुरु अपने शिष्यों की इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और सबसे बड़े लड़के राहुल को उनका नेता नियुक्त किया। राहुल, गुरु ने निर्देश दिया, तुम सबसे बड़े और सबसे जिम्मेदार हो। अपने भाइयों का ध्यान रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। हर पड़ाव पर उनकी गिनती करना ताकि कोई पीछे न छूटे। जिम्मेदारी के भाव से भरे राहुल ने अपने दोस्तों की अच्छी देखभाल करने का वादा किया। लड़के अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल उत्साह और उम्मीद से भरे हुए थे। वे कई दिनों तक चले। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों, बहती नदियों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर ले गई। वे अंततः एक चौड़ी उफनती नदी के किनारे पहुंचे। जल्दी पार चलो, इससे पहले कि और खराब हो जाए, राहुल ने कहा। लड़के सहारे के लिए एक दूसरे को पकड़े हुए घूमते पानी में उतर गए। बहाव तेज था, लेकिन वे आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए, भीगे हुए और थके हुए। हमेशा जिम्मेदार नेता राहुल ने अपने दोस्तों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसने बार बार गिनती की। सिर्फ 9। घबराहट उस पर छा गई। उसका एक दोस्त गायब था। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति जो पास के बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, लड़कों को देख रहा था, उनके पास आया। उसने उनके चेहरों पर डर और घबराहट देखी। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या बात है बच्चों? राहुल ने कांपती आवाज में अपनी मुश्किल बताई। हम 10 लड़के थे, वह रोया, लेकिन अब केवल 9 हैं। हम में से एक खो गया है। बुद्धिमान व्यक्ति दया से मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे लड़के, क्या तुमने खुद को गिना है? राहुल ठिठक गया। उसकी आंखें एहसास में चौड़ी हो गईं। अपने दोस्तों की चिंता में वह खुद को गिनना भूल गया था। उसने गहरी सांस ली और फिर से गिनती की, इस बार खुद को भी शामिल किया। 1, 2, 3, 10, उसने कहा, राहत की सांस लेते हुए। बुद्धिमान व्यक्ति ने हंसकर कहा, कभी कभी दूसरों की चिंता में हम खुद को स्वीकार करना भूल जाते हैं। याद रखना, आत्म जागरूकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता। आभारी लड़कों ने बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, अपने साथ आत्म जागरूकता के बारे में एक बहुमूल्य सबक लेकर। उनके साहसिक कार्य के बारे में सुनकर गुरु मुस्कुराए। वे जानते थे कि जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है और कभी कभी थोड़ा सा डर सबसे बड़े सबक सिखा सकता है।